हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है अक्षिता भट्ट और आज मैं आपके साथ एक ऐसे ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसका जिक्र हमारी बायोलॉजी की बुक्स से ज़्यादा होता है हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उस ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है दिल। यस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब ह्यूमन हार्ट एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, तो उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो ह्यूमन से लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिशेस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिशेस का जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखने में होता है। इसमें सिर्फ दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें सिर्फ 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑरिकल एंड सेकेंड वन इज द वेंट्रिकल। इसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये था फिश का स्ट्रक्चर जो कि होता है ट्यूब्यूलर। अब ट्यूब्यूलर होने के अलावा फिशेस के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। अब ऐसा हार्ट जिसमें ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे हार्ट को बच्चों हम बोलते हैं वीनस हार्ट, राइट, वीनस हार्ट। तो ये था फिशेस के हार्ट के बारे में, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में। एम्फीबियंस का हार्ट कैसा होता है। अब जैसे फिशेस के हार्ट में सिर्फ दो चैम्बर प्रेजेंट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 3 में से एक चैम्बर का नाम है वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा और 2 ऑरिकल प्रेजेंट होंगे। जो हार्ट, किसी का भी हार्ट हो, हार्ट में जो ऊपर वाली साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो ऊपर चैम्बर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑरिकल, और जो नीचे लंबे वाला प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब एम्फीबियंस के हार्ट में 2 ऑरिकल प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब बच्चों राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट है लेकिन इसमें एक ही वेंट्रिकल है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों तरह का ब्लड इसमें फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों तरह के ब्लड फ्लो होने के साथ साथ क्या होगा, वेंट्रिकल में आके ये दोनों तरह का ब्लड मिक्स हो जाएगा आपस में। इसीलिए जो एम्फीबियंस का हार्ट होता है उसमें बच्चों हम क्या देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ओके। और ऐसा हार्ट जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड फ्लो करता है, ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट, राइट, आर्टीरियो वीनस हार्ट। अब बच्चों देखते हैं हम मैमल्स के हार्ट के बारे में। सिंपल बेसिक सा स्ट्रक्चर समझने के लिए हम अभी इस तरह से मैमल्स के हार्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे और एक्चुअल हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम आगे अपनी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि मैमल्स का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है। मैमल्स का हार्ट बच्चों होता है 4 चैम्बर्ड। यहाँ पर कितने चैम्बर थे, 2 चैम्बर, और ये सेपरेट भी नहीं थे एक दूसरे से। यहाँ पर कितने थे, 3 चैम्बर, जिसमें कि ऑरिकल्स सेपरेटेड थे लेकिन वेंट्रिकल्स सेपरेटेड नहीं थे, एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट था। और मैमल्स के हार्ट में क्या होता है बच्चों, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि ऊपर वाले 2 ऑरिकल और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर दी ऑरिकल्स एंड दीज आर दी वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पूरा हार्ट, सारे चैम्बर्स जो हार्ट के हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 बार फ्लो करेगा। कितनी बार, 2 बार फ्लो करेगा। अब अगर ये
ऑरिकल एक बार ऑरिकल से और वेंट्रिकल से, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और दूसरी बार जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो कर रहा है एक बार और डीऑक्सीजनेटेड भी फ्लो कर रहा है, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं बच्चों डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें से 2 बार ब्लड फ्लो कर रहा है। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था कि ऐसा हार्ट जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों तरह का ब्लड फ्लो करता है, उसको हार्ट को हम बोलते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट। तो एम्फीबियंस का हार्ट और मैमल्स का हार्ट, दोनों का हार्ट कैसा होता है बच्चों? आर्टीरियो वीनस हार्ट। दोनों का हार्ट कैसा होता है? आर्टीरियो वीनस हार्ट। अब ये हमने देख लिया कि हार्ट का इवोल्यूशन कैसा हुआ, यानी कि हार्ट कैसे सिंपल स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदलता चला गया। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में हार्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है। अब अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से पूछ लूँ कि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है कि तुम्हारा दिल कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो कहेगा मेरा दिल यहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछ लें तो वो क्या कहेगा कि हार्ट की लोकेशन कहाँ है? हार्ट की लोकेशन, सपोज ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमने बना लिए लेफ्ट लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब लेफ्ट लंग में बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक ऐसा ग्रूव जैसा मैंने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्डियल नॉच। अब बच्चों कार्डियल वर्ड जहां पर भी यूज होगा इसका मतलब इट इज एसोसिएटेड विद द हार्ट। कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, कहीं पर भी हमें कार्डियक वर्ड दिखता है मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये कार्डियल नॉच प्रेजेंट है एंड यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ये आपके वाला हार्ट है जो हार्ट आप बनाते हैं, लेकिन असल में ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है वो हम देखते हैं अभी आगे। अब हमने देखा कि ह्यूमन का हार्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है। लोकेशन के बाद हम बात करते हैं साइज की। ह्यूमन हार्ट का साइज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी एक मुट्ठी की जितना ह्यूमन हार्ट का साइज होता है, जितनी हमारी मुट्ठी उतना ह्यूमन हार्ट का साइज। अब बच्चों देखते हैं कि ह्यूमन के हार्ट में हमने फिशेस का देखा, एम्फीबियंस का देखा और मैमल्स का भी हार्ट देखा। अब स्पेसिफिकली ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और उसमें ऑरिकल वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन के हार्ट के समझने के लिए एक हम बेसिक सा सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज द राइट पार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट पार्ट, और ये इसकी हमने बना ली कवरिंग। अब ये क्या हो गया हमारा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला पार्ट जो ऊपर चैम्बर्स प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। एंड जो नीचे लॉन्गर प्रेजेंट है, लॉन्गर चैम्बर, बड़े बड़े चैम्बर हैं, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। राइट अब ऑरिकल का साइज क्या होता है? ऑरिकल का साइज कंपैरेटिवली वेंट्रिकल के साइज से छोटा होता है, 1/3। जो ऑरिकल्स होते हैं वो 1/3 होते हैं पूरे इसके चैम्बर के,
और 2/3 पार्ट जो होता है वो कौन कवर करता है, वो वेंट्रिकल कवर करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में। अब चैम्बर के अलावा हमें दिख रहा है कि ये चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड है। हमने जो डायग्राम पढ़ा था जिसमें हमने 4 चैम्बर्स बनाए थे, हमने देखा था कि उनमें चारों चैम्बर्स को एक लाइन सेपरेट कर रही थी। तो वो जो लाइन इन सब चैम्बर्स को सेपरेट कर रही थी, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। जैसे बेटा एक रूम को दूसरे रूम से अलग करती है उस रूम की वॉल, वैसे ही एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से सेपरेट करती है उस हार्ट की बीच की ये सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। और ये सेप्टम कहां पर प्रेजेंट है, अगर ये सेप्टम वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, अगर 2 वेंट्रिकल है और उसके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिमिलरली अगर ये सेप्टम 2 ऑरिकल्स के बीच में प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। राइट बच्चों, अब ये सेप्टम क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है, आर्टीरियो वीनस हार्ट, मतलब उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड फ्लो होता है 2 बार, जिसकी वजह से उसमें होती है डबल सर्कुलेशन। राइट, सो ये था ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हमें इस डायग्राम में भी दिख रहा है, हम देख सकते हैं ये राइट एट्रियम है ऊपर प्रेजेंट, वहां से ब्लड राइट एट्रियम से फ्लो होगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा ये बॉडी में, पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा लंग्स में, लंग्स से बच्चों ये जाएगा फिर लंग्स से प्योरीफाई होके दोबारा से आएगा ये वापस लेफ्ट ऑरिकल में, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से ब्लड जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। ये बच्चों हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। वैसे तो हमने देखा है कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी एनसीईआरटी बुक्स में दिखाया गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। लेकिन इसको एक इजी वे में समझने के लिए और ताकि ये डायग्राम हमें भी बनाना आ जाए, इसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को अपनी अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करें ताकि ये आपको भी आ जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरह से अब हम बनाएंगे एओर्टा, देन दी पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक वेन जो कि लेके आती है ब्लड सारी बॉडी से, और फिर यहाँ पर एक बनेगा वॉल्व, यहाँ पे हम बनाएंगे वेंट्रिकल्स, यहाँ हम बना देंगे वॉल्व जो कि सेपरेट करता है ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स से। अब ये एक थोड़ा रफ सा डायग्राम हमने बना लिया है अपनी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हार्ट का। इसमें बच्चों ये क्या है, ये है राइट ऑरिकल, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस पार्ट इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होके हमारे राइट ऑरिकल में आता है। ऑरिकल में ब्लड को लेकर कौन आता है, ब्लड आता है ऑरिकल में पूरी बॉडी से, यहाँ से और यहाँ से। ये ऊपर वाली साइड प्रेजेंट है तो ये ऊपर से, ऊपर वाले जो बॉडी का पार्ट है वहां से सारे ब्लड को लेकर आएगी राइट ऑरिकल में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना
कावा, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। और क्योंकि ये वाली इंफीरियर, ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी, तो इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो अब ये दोनों जो वेना कावाज हैं ये ब्लड लेकर आएगी राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल बड़ा है और राइट ऑरिकल छोटा है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। इनके ओपन होने की वजह से ये खुल जाएगा और इसमें सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड चला जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। नाउ पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों? ये जाएगा हमारे लंग्स में। अब लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि लंग्स में गया, वहां से इसको ऑक्सीजन मिली। अब ये वहां पे वापस आएगा और ये कहाँ वापस आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। दीज आर दी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ जाएगा ये ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने की वजह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर होता है हार्ट का। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल को यार कॉन्ट्रैक्ट करने में उसको इतनी पावर लगानी होगी कि वो ब्लड पूरी बॉडी में चला जाए। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड हमारा जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से हमारा ये ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब पूरी बॉडी में इसको ट्रांसफर अगर ब्लड को करना है तो इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल्स सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, उसकी वॉल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है। तो ये था हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम एक बार इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, दिस इज द राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये है, ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी। अब ब्लड, ये इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है। यहाँ से ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, यहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। वो सारा स्ट्रक्चर हम अभी पिछले वाले डायग्राम में समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बात, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये वाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? जो हमारा हार्ट होता है ना, ये हार्ट का मान लो ये है राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में जो यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है, ये वॉल्व, इस वॉल्व को कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पकड़ के रखते हैं ऐसे। ये इस वॉल्व को, ये जो कॉर्डी, इसको बोलते हैं कॉर्डिए टेंडिने। ये कॉर्डिए टेंडिने इसका जो वॉल्व है, वॉल्व मतलब एक डोर, जो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है, लेकिन वो ओपनिंग बंद होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तभी वो ओपन होते हैं और उनके ओपन होने की वजह से ही ब्लड दूसरे चैम्बर में जा पाता है। अब इन वॉल्व्स को, इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। इन वॉल्व्स को, ताकि ये ओपन रहें और फिर क्लोज हो जाए, ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कॉर्डे टेंडिने स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको पकड़ के रखते हैं। अब अगर एक बार ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया, आने के बाद अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसको भी ब्लड फर्दर पास करना है पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहीं वॉल्व वापस से ओपन ना हो जाए और ब्लड बैक फ्लो नहीं हो। ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो, इसीलिए ये कॉर्डिए टेंडिने जो प्रेजेंट होते हैं ये पकड़ के रखते हैं इस वॉल्व को। दे प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये था कॉर्डिए टेंडिने के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज दी
वॉल्व्स ऑफ द हार्ट हमने पढ़ लिया कि वॉल्व्स क्या है, ऑरिकल वेंट्रिकल्स के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि गार्ड करती है ब्लड की एंट्री को और ब्लड का बैक फ्लो है उसको होने से बचाती है। ये हमने पढ़ लिया है। तो वॉल्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये वॉल्व कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर में। देखिए, जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होगा। इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसको हम ट्राइकस्पिड ही क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब वो 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपस में जब जुड़े होंगे तो ब्लड एंटर नहीं कर पाएगा और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये फ्लैप कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फ्लैप वापस अंदर को हो जाएंगे और जब ये अंदर हो जाएंगे वापस तो ये ओपन हो जाएगा ये स्ट्रक्चर और इसकी वजह से ब्लड फ्लो हो जाएगा नीचे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसमें 3 कस्प प्रेजेंट है, 3 फ्लैप प्रेजेंट है। सिमिलरली और जो ऑरिकल और वेंट्रिकल राइट साइड में है उसके वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली जो वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। अब बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कस्प प्रेजेंट है। 3 फ्लैप प्रेजेंट थे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, 2 फ्लैप प्रेजेंट है तो बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व का एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। इन 2 वॉल्व्स के अलावा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, इन 2 वॉल्व्स के अलावा हमारे हार्ट में और भी कई तरह के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो हमारी इंफीरियर वेना कावा होती है, जो हमारी इंफीरियर वेना कावा होती है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में। तो इंफीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल्व है उस वॉल्व को हम बोलते हैं यूस्टैचियन वॉल्व, राइट, यूस्टैचियन वॉल्व। और इसी तरह से जो वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व थे उनको बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है और वेंट्रिकल है उसके बीच में भी तो वॉल्व प्रेजेंट है ना। जो वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है और एओर्टा है उसके बीच में भी वॉल्व प्रेजेंट है। इन वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं? इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व्स, पल्मोनरी वॉल्व्स, राइट। सो ये था हमारा हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल छोटा होता है साइज में, वेंट्रिकल साइज में बड़ा होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल सबसे थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना है, इसलिए उसकी वॉल थिक होती है। फिर हमने पढ़ा वॉल्व्स के बारे में कि जो हार्ट है उसमें डिफरेंट वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व्स, राइट। सो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। हमने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको इस हार्ट के डायग्राम में जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं 1 2 3 4, आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हार्ट की। जैसे आपको दिख रहा है ये राइट, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? वो 5th वॉल्व कौन सा है ये आपको बताना है। सो ये था हमारे हार्ट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया हो कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज हमने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट।